My dear students, welcome you. In this video, I shall teach you past tense. बच्चों, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। जो कार्य समाप्त हो चुका होता, अतीत में हुआ होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में सबसे पहला आता है सिंपल पास्ट। पहचान है था, थी, थे। और सिंपल पास्ट का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, लड़के कक्षा में थे। द बॉयज वर इन द क्लास। सब्जेक्ट बॉयज, बॉयज प्लूरल इसलिए वर्ब, और इन द क्लास। तो द बॉयज वर इन द क्लास। एक मोर छत पर था। ए पीकॉक वाज ऑन द रूफ। ए पीकॉक सिंगुलर है इसलिए वाज का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। पास्ट एंड डेफिनिट में वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा हंसा, खेला, गया, लिया, दिया, पाया आदि प्रकार के शब्द आते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वी पावर 2 अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों, पास्ट एंड डेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और वो भी अफर्मेटिव में। निगेटिव में डिड के साथ में, डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीता ने एक गीत गाया अथवा सीता एक गीत गाती थी। दोनों बातें एक ही हैं और ट्रांसलेशन होगा सीता सेंग ए सॉन्ग। सब्जेक्ट सीता, रूल में सीता के बाद सब्जेक्ट के पश्चात वर्ब की सेकेंड फॉर्म अर्थात सिंग की सेकेंड फॉर्म सेंग। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो सीता ने एक गीत गाया या सीता एक गीत गाती थी, सीता सेंग ए सॉन्ग। निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी पावर 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव में डिड लगने से डिड सेकेंड फॉर्म है तो अब मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अर्थात राधा ने एक गीत नहीं गाया, राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। लड़कों ने शोर नहीं मचाया, द बॉयज डिड नॉट मेक ए नॉइस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी पावर 1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पिताजी बाजार गए? डिड द फादर वेंट टू मार्केट। श्याम कहां गया? ये डबल इंट्रोगेटिव है, इसमें कहां की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी, रूल वही रहेगा उसी क्रम में। अर्थात वेयर डिड श्याम गो। श्याम कहां गया? वेयर डिड श्याम गो। क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी? डिड शी गो टू स्कूल डेली। इस प्रकार से बच्चों ये सिंपल पास्ट और पास्ट एंड डेफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को मैंने समझाया। आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। लर्न करें, प्रैक्टिस करें और कभी भी भूलने का प्रयास न करें। अब इसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस।